मैं परमजीत, आपके अपने परमजीत सिकारा चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम करवाने जा रहे हैं वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति। यह विभिन्न एग्जामों में यह इससे संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन देखा जा सकता है। हम आओ सीखते हैं। पंडित रविशंकर यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये सितार वादन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? ये सितार वादन से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे चलते हैं हम। विलायत खां किससे संबंधित है? ये सितार से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। विलायत खां किससे संबंधित है? ये सितार से संबंधित हैं। अनुष्का शर्मा किससे संबंधित है? ये भी सितार से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। पन्नालाल घोष ये किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टार लगा रखे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? पन्नालाल घोष बांसुरी से संबंधित हैं, ये बांसुरी में निपुण हैं, ये आपको याद रखना है। उससे आगे चलते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया ये किससे संबंधित है? ये बांसुरी में संबंधित है, ये भी विभिन्न एग्जामों में देखा जा सकता है क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। शिव प्रसाद शर्मा किससे संबंधित व्यक्ति हैं? ये संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति हैं, ये आपको याद रखना है। और इससे आगे चलते हैं। अमजद अली खां ये किससे संबंधित है? ये सरोद से संबंधित है। अमजद द इसमें भी है, द इसमें भी है, ऐसे याद कर सकते हैं। और आपकी जैसी इच्छा हो याद करने की वैसे आप कर सकते हैं। अमजद अली खां किससे संबंधित है? सरोद से संबंधित है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। और इससे आगे चलते हैं हम। अल्लाह रखा खां ये तबला से संबंधित हैं। अल्लाह रखा किससे संबंधित है? तबला से संबंधित व्यक्ति हैं। और इससे आगे चलते हैं। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला से, तबला बजाने में निपुण हैं, ये आपको याद रखना है। और बिस्मिल्लाह खां ये भी विभिन्न एग्जामों में देखा जा सकता है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाने में निपुण हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्हीं से संबंधित अलग क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको करवाता हूं अलग। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा, ये आपको याद रखना। सबसे पहले संगीत का और बजाने का इस तरीके से वाद्य यंत्र सबसे पहले शुरुआत किसकी हुई? वीणा की हुई, ये आपको याद रखना है। और वीणा को कौन बजाता था? ये आपको याद रखना है। मुगल शासक ऐसा कौन सा था? मुगल शासक जो वीणा बजाता था, ये आपको याद रखना है। वीणा बजाता था कौन था? औरंगजेब, ये आपको याद रखना है। औरंगजेब। और औरंगजेब ने ही, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कौन से मुगल शासक ने संगीत पर पाबंदी लगाई थी? पाबंदी लगाई थी, किसने लगाई थी? औरंगजेब ने। परंतु ये अपवाद है, खुद ही संगीत का वाद्य बजाने वाला वीणा में निपुण था। कौन था? औरंगजेब। मुगल शासक कौन था? ये औरंगजेब था, वीणा बजाने में निपुण, ये आपको याद रखना है। और आगे चलते हैं। जैसे अकबर किस में निपुण था? ये नक्कारा में आपको प्रसिद्ध था, नक्कारा। और इस तरीके से सितार का जनक कौन बोला जाता है? अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को सितार का जनक बोला जाता है। और अमीर खुसरो से ही संबंधित हिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाता है अच्छे वाला। इसको तूतिया ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तूतिया ए हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? अमीर खुसरो, ये आपको याद रखना है। उससे आगे चलते हैं। जैसे तबला में निपुण कौन थे? अमीर खुसरो थे, ये भी आपको। यह तबला का आविष्कारक भी किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को, ये भी आपको याद रखना है। और अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन, ये आपको याद रखना है।
अगर गुरु की बात आ गई तो गुरु बहुत सारे ही आपको याद करवा देंगे। जैसे सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु था अरस्तु, और अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो, और प्लेटो का कौन था? सुकरात। इस तरीके से गुरु भी एक दूसरे के शिष्य या गुरु आपको याद होने चाहिए। और राजनीतिक गुरु भी मैं आपको अलग से करवाएंगे। जैसे महात्मा गांधी के गुरु कौन थे राजनीतिक? तो गोपालकृष्ण गोखले, जिसने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित इस तरीके से अलग से भी मैं क्वेश्चन की वीडियो करवाऊंगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। आगे चलते हैं हम। जैसे तबला में निपुण कौन थे? अमीर खुसरो, ये भी आपको याद रखना है। और उससे आगे चलते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, ये आपको याद रखना है। और ये किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? ये भी आपको याद रखना है। वायलिन में निपुण थे, ये आपको याद रखना है। और उससे आगे चलते हैं मृदंग से संबंधित क्वेश्चन आता है। मृदंग क्या है? तो ये दो मुंह वाला ढोल होता है। क्या होता है? दो मुंह वाला ढोल होता है, ये आपको याद रखना है। मैं यहीं पर अपनी वीडियो को एंड कर रहा हूं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। थैंक यू।